हैं जनता की आवाज और आपके साथ मैं हूं पूजा यादव। जनता की आवाज में आज बात होने वाली है बिहार में बढ़ते अपराध की। एक तरफ बिहार में चुनाव है, चुनाव से पहले चुनावी वादे हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है कि आखिरकार सुशासन बाबू की सरकार में ये आपराधिक घटनाएं क्यों बढ़ रही हैं। जब आपराधिक घटनाओं पर सवाल पूछा जाता है तो सरकार की ओर से और पुलिस प्रशासन की ओर से जवाब ये आता है कि इसमें पुरानी रंजिश है। वजह चाहे जो भी हो, लेकिन बिहार में अगर तड़तड़ाहट सुनाई देती है गोलियों की तो सवाल पूछे जाएंगे सुशासन की सरकार में आखिरकार इन गोलियों की जगह क्या है। इसी पर चर्चा करेंगे, उससे पहले आपको दिखाते हैं खास रिपोर्ट। बिहार में अपराध और कानून व्यवस्था का मुद्दा दशकों से राजनीति की धुरी रहा है। कानून व्यवस्था में सुधार के नाम पर ही करीब 20 वर्ष पहले नीतीश कुमार की अगुवाई में एनडीए को सत्ता मिली। एनडीए सरकार ने कानून व्यवस्था में सुधार को ही अपना सबसे प्रमुख मुद्दा बनाया। हालांकि पिछले दिनों बिहार में जिस तरह से आपराधिक घटनाएं हो रही हैं, उसे देखते हुए विपक्ष नीतीश सरकार पर लगातार हमलावर है। क्राइम के मुद्दे पर बिहार सरकार को लगातार घेरा जा रहा है। कल राजधानी पटना में आरजेडी नेता की हत्या के बाद एक बार फिर विपक्ष सरकार पर हमलावर है और बिहार में इसे बड़ा चुनावी मुद्दा बनाने की कोशिश में जुटा है। वहीं सत्ता पक्ष जंगल राज को लेकर इसे काउंटर करने में जुटा है। लेकिन पिछले दिनों जिस तरह से बिहार में आपराधिक घटनाएं हुई हैं, उसे देखते हुए कानून व्यवस्था को लेकर तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि क्या इस बार के चुनाव में सुशासन के विरुद्ध अपराध ही सबसे बड़ा मुद्दा है। इस बार आरजेडी के नेता की हत्या के बाद में कई सवाल उठ खड़े हुए। इससे पहले आपने देखा कि बिजनेसमैन की हत्या कर दी जाती है। सरेआम चल रही गोलियों को लेकर सवाल तो पूछे जाएंगे और आज इन्हीं सवालों पर चर्चा हम करेंगे कुछ खास मेहमानों के साथ में। साथ ही हमारी जनता भी होगी। हमारे साथ में आज मेहमान में अनंत अमित है जो कि स्पोक्स पर्सन बीजेपी, नसीम खान हमारे साथ में लीडर कांग्रेस, एहसान खान हमारे साथ में पॉलिटिकल एनालिस्ट है, रीना गुप्ता पॉलिटिकल एनालिस्ट है, प्रखर दीक्षित हमारे साथ में पॉलिटिकल एनालिस्ट है, विपिन शर्मा सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ में है, हाजी नाजिम खान जल्दी हमारे साथ में होंगे पॉलिटिकल एनालिस्ट, गिरीश मिश्रा ज्वाइन कर चुके हैं और ऋषि राणा जल्दी हमारे साथ में होंगे। आइए चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। सर, सुशासन की सरकार की बात करते हैं, वादे आप करते हैं, तमाम घोषणाएं हो रही हैं, लेकिन कैसे आश्वस्त करेंगे जनता को कि बिहार में गोलियों का राज खत्म हो जाएगा? देखिए पूजा जी, आप जिस घटना की चर्चा करें, राजकुमार राय की हत्या कल हुई है, पटना में हुई है, उसके विषय में मैं आपको बताना चाहता हूं। एक तो पहले कि राजकुमार राय कौन थे। राजकुमार राय जमीन व्यवसायी थे और आरजेडी के नेता थे। राजकुमार राय की बहन ने आज कहा है, शीला राय ने कहा है कि इस घटना के पीछे जो भी साजिश है वो साजिश हमें पता चल रहा है और उनके हिसाब से चूंकि राजकुमार राय राघोपुर से तेजस्वी यादव के खिलाफ चुनाव लड़ने वाले थे, इस वजह से ये घटना हुई है। पुलिस अपनी काम कर रही है। आपने इससे पहले प्रोमो में बताया कि 2025 की मैं आपको आप ही के द्वारा मैं बता देना चाहता हूं, गोपाल खेमका की हत्या होती है पटना में, पारस हॉस्पिटल में अपराधी की हत्या अपराधियों द्वारा होती है, लेकिन हमारी सरकार 100 घंटे के अंदर उन अपराधियों को पकड़ती है और जेल के सलाखों के पीछे होते हैं। पूजा जी, मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं। आज दिल्ली के नोएडा में हम लोग यहाँ पे कार्यक्रम कर रहे हैं। मैं आपको आपके माध्यम से पूरे बिहार की जनता और देश की जनता को बताना चाहता हूँ कि बिहार में आप दिल्ली से चल के और बिहार के 38 जिला में कहीं घूम कर आ जाइए, रात के 12 बजे एक भी आपराधिक घटने नहीं घट सकते हैं। जो घटना घट रहे हैं वही बता रहा हूँ, जो घटना घट रहे वो निजी घटना है, सामूहिक क्राइम बंद हो चुका है। और मैं एक बताना चाहता हूं, 2005 तक राबड़ी देवी जी की सरकार थी। 2005 का आंकड़ा देखेंगे तो 3786 हत्या होती है और 2024 की देखेंगे तो 2748 घटने होते हैं, यानी कि 30% जनसंख्या बढ़ने के बावजूद भी अपराध का संख्या बिहार में घटा है। संख्या घट रही है। देखिए, पिछले 3 साल के स्टेटिस्टिक्स अगर बिहार के उठा करके देखें तो वो कमोबेश 2800 पे टिकता है। अगर हम एनसीआरबी का डेटा देखें तो 28,000 हत्याएं हो रही हैं पूरे देश में, जिसमें बिहार में मात्र 10% हो रही हैं। मैं माननीय प्रवक्ता जी की बात से सहमत होता, लेकिन क्या 10% हत्याएं होना भी एक्सेप्टेबल है आज की तारीख में, जब भारत इतना बड़ा गणतंत्र है और इतनी बड़ी शक्ति बन रहा है विश्व में? नंबर 1। नंबर 2 बात ये कि जब हम इसको कंपेयर करते हैं बाकी प्रदेशों से तो बहुत कम है। ये तो बहुत ज़्यादा नंबर है। तो 18 साल से जब आपकी सरकार किसी ना किसी तरीके से सत्ता में है तो ये नंबर नीचे क्यों नहीं आ रहा है? एक भी क्राइम की घटना होगी तो सवाल आपसे पूछे जाएंगे। सर, आप ये कहें कि चुनावी रंजिश है, आप कहें कि सामूहिक हत्याएं या सामूहिक अपराध खत्म हो गया, एक भी हत्या होगी तो सवाल पूछे जाएंगे ना आपसे। पूजा जी, क्या होता है ना कि किसी का इलाज होता है और हम इलाज कर रहे हैं। इलाज 2 तरीके होता है। माननीय नीतीश कुमार जी
होम्योपैथी से इलाज कर रहे हैं। एक इलाज होता है एलियोपैथिक, एक होता है होम्योपैथिक। होम्योपैथी 12 साल से में जी होम्योपैथी का वही इलाज चल रहा है। होम्योपैथी के इलाज में क्या है ना, हम जड़ से खत्म करने का काम कर रहे हैं। और 20 साल से माननीय नीतीश कुमार जी की नेतृत्व में बिहार में सरकार चल रही है और उन अपराधियों होम्योपैथी वाला इलाज चल रहा है। मुझे हंसी आती है कि चोर ये कहे कि मेरे घर में खाने को दाना नहीं था इसलिए मैंने चोरी की। ये रीजन ये है, अपराध नहीं है ये अपराध की परिभाषा गिनाने लगे। एनसीआरबी का डाटा है कि 2015 से लेकर के अब तक बिहार हत्याओं में नंबर 2 पर है और नंबर 1 पर, हाँ नंबर 2 पे राहत हो सकती है इन्हें कि नंबर 2 पे नंबर 1 पर नहीं है। ये कह रहे लेकिन चुनावी बिहार, रंजिश है। मैं कह रहा इसका क्या जवाब हूँ, है? मैं ये इसके अलावा कह क्या सकते हैं कि इलाज कर रहे हैं, चुनावी रंजिश है, ये जवाब इनको देना पड़ेगा। बिहार में लगातार हत्याएं हो रही हैं, बलात्कार हो रहा है। बिहार में से इस टाइम सरकार नहीं है। बिहार में हिंदू मुसलमान का मेरी माँ को गाली दे दी, बेचारगी का एजेंडा फिट करके चुनाव जीतना चाहते हैं। लेकिन बिहार ये चाहता है कि युवाओं को रोजगार मिले, वोट का अधिकार मिले, वोट चोरी ना हो और महिलाओं की सुरक्षा हो, बिहार में हत्याएं ना हो, बिहार में सभी को सरकार की आई हुई योजनाओं का फायदा मिले। बिहार ये चाहता है। बिहार यही चाहता है। देखिए सर्वप्रथम तो किसी चाहे एक की जान जाती है चाहे 10 की जाए, बहुत ही दुखद है, चिंता का विषय है, ज्वलन मुद्दा है। और ये ऐसा क्यों होता है कि जब चुनाव नज़दीक होते हैं, चुनाव सर पे होते हैं, तो ऐसी घटनाएं अमूमन देखने को मिलती हैं। तो यहाँ पर और दावे, खासतौर पे कोई भी राजनीतिक दल हो, किसी की भी सरकार रही हो, दावे करने से पहले 10 मरतबा सोचना चाहिए। आप बोले सुशासन राज आ गया, एक बढ़िया कुशल, निश्चित बात है आपने अच्छे काम करे हैं, लेकिन अगर अपराध आज भी थमने का नाम नहीं ले रहा है, वो तो देखिए जांच पड़ताल के बाद पता चलेगा कि इस हत्या के पीछे कौन है और कैसे मौत के घाट उतारा गया। तो लेकिन यहाँ पर एक बात तय है कि जनता के पास बहुत गलत संदेश जाता है, क्योंकि जनता जो जनार्दन कहलाती है और अपना जनादेश देती है, लोकतंत्र के महापर्व में अपनी भूमिका निभाती है। बड़ी उम्मीदें होती हैं उसकी कि यहाँ पर उनके अच्छे दिन भी आएंगे और लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था में सुधार होगा। लेकिन उसके बावजूद अगर ऐसी निर्मम हत्या होती है तो बहुत ही ये चिंता का विषय है। यहाँ पर अपेक्षा ये करी जाएगी कि पहले तो इंसाफ मिले, साथ में यहाँ पर राजनीतिक दलों को एक मंच पे आने की आवश्यकता है, क्योंकि बातें बोलनी चुनावी मैदान में बड़ा अच्छा लगता है, बड़े बड़े वादे कर दें, घोषणाएं कर दें, अपना संकल्प पत्र दिखा के, लेकिन अमल कितना होता है ये गौरतलब है। इसमें बड़ी बात है। पूजा जी, चाहे नेता की हत्या हो चाहे आम जनता के लोग की हत्या हो, उसकी निंदा करते हैं, हत्या नहीं होनी चाहिए। लेकिन हमने देखा जब चुनाव आते हैं तो कुछ राज्य ऐसे हैं, जैसे पश्चिम बंगाल है या फिर बिहार है, अपराध ऐसा बढ़ जाता है जैसे कि शांत सो वह इंसान एक जग गया है। क्यों होता है, क्यों, कैसे होता है? उसको दानव कहेंगे, इंसान तो फिर भी इंसान ही रह गए, तो दानव वो ही। मैं समझ चाहता हूँ, हाँ ऐसा लगता है कि कोई दानव जाग गया हो और गरीब जनता को या फिर नेताओं को निशाना बनाकर हत्या करते हैं। ये कौन लोग हैं, ये हमें सोचने का विषय है। सरकार कोई भी हो, सिस्टम कोई भी हो, लेकिन किसी की जान ना जाए। चुनावी रंजिश वाली बात पर आप इत्तेफाक रखते हैं? कह रहे हैं कि चुनावी रंजिश की वजह से ऐसा होता है, वजह चाहे जो भी हो, लेकिन क्या एक भी हत्या एक्सेप्टेबल है बिहार में? मैंने वही कहा है, चाहे नेता की हत्या हो चाहे आम नागरिक की हत्या क्यों ना हो, वो निंदनीय हत्या नहीं होनी चाहिए। मैं फिर कह रहा हूँ कि जब जब चुनाव का माहौल होता है तो कुछ राज्य ऐसे हैं जहाँ पर दानव जग जाते हैं और फिर अपना काम शुरू कर देते हैं। और कहीं ना कहीं जो सरकारें विपक्ष में होती हैं उनके साथ ताना बाना होता है, ये मानना पड़ेगा, बिल्कुल मानना पड़ेगा। अपने घर को मतलब इसके लिए विपक्ष जिम्मेदार है? भाई अपने घर को कौन उजाड़ेगा? मेरे अपने घर को, मैं घर का मुखिया हूँ, क्या मैं घर को उजाड़ दूंगा? उजाड़ेगा वही जो घर में नहीं हो, बाहर है, जो लोग जवाब है। मैं इसका जवाब ये देना चाहता हूं कि सरकार अगर जो ये नहीं खोल पा रही है कि हत्या किसने की, सरकार अगर ये नहीं बता पा रहे हैं कि दोषी कौन है, और उनके समर्थन के लोग खड़े होकर यहाँ कहते हैं कि इसमें विपक्ष के लोगों का, यानी कि जो आरजेडी या कांग्रेस की तरफ इशारा कर रहे हैं, उनका हाथ बता रहे हैं। अगर सरकार दूध का दूध, मैं कांग्रेस का नेता होने के नाते इस बात को कहता हूं, ये बार बार हमारे पे आरोप लगाते थे 2014 से पहले, घोटालेबाज। हमारा एक भी नेता जेल नहीं गया, और बल्कि सारे घोटाले के आरोपी, सारे घोटाले के आरोपी। जनता क्या कह रही है? हाँ एक सेकंड सर, आ रही हूँ क्या? जेल पे नहीं है, बेल पे हैं। घोटालों में कौन है? राहुल गांधी, तेजस्वी, लालू प्रसाद यादव, अजीत पवार पे सवाल पूछिए। अजीत पवार। मान लिया मैंने आपकी बात बड़ी कर रहा हूँ, आपकी बात बड़ी कर रहा हूँ। और आपने बोला इलेक्शन के समय में
भाई साहब सुन लो, पहले बोलना बहुत आता है आपको, मेरे को मालूम है। इलेक्शन के समय में ही विपक्षी पार्टी के लोग बोले नहीं, ये पक्षियों के हैं, विपक्षियों के नहीं है। विपक्षियों के लोग हैं, पक्षियों विपक्षी के पार्टी हैं। के, अच्छा, जैसे राहुल गांधी कहते हैं हम पक्षियों को नौकरी देंगे, ये पक्षियों के नेता हैं, विपक्षियों के नहीं है। सरकार से सवाल तो पूछे जाएंगे ना। बिल्कुल पूछने चाहिए। जैसे कि अब बिहार में है लॉ एंड ऑर्डर की अगर कमी है तो उसका जवाब भी सरकार को ही देना पड़ेगा। और हमारे आर्टिकल 21 में जो हम लोग बताते हैं हमें स्वतंत्र रहने की और हमें जीने की आज़ादी है, तो उसका ध्यान भी जो हमारे इस समय प्रेजेंट में सरकार है उसका राइट है। लेकिन इसके लिए हमें ये भी देखना होगा कि जो ये तत्व आते हैं, जो ये कि इलेक्शन से पहले पॉपअप होते हैं, इनके ऊपर भी हमें काम करना पड़ेगा। ये जिम्मेदारी किसकी है? ये सरकार की जिम्मेदारी है। जो इस समय सरकार बिहार में है उसकी जिम्मेदारी है, उसको देखना चाहिए कि कहाँ से आ रहे हैं। लेकिन हाँ, अभी जो ये न्यूज़ में भी चल रहा था, इनकी एक फैमिली रंजिश है, क्योंकि ये जमीन का लेन देन का काम करते थे। उनकी सिस्टर ने भी अपने चैनल पे आके बोला है कि मुझे मालूम है कौन है, लेकिन मैं उसे पब्लिकली नहीं बोल सकती। अगर मुझे 24 घंटे में यहाँ नहीं मिला तो हम धरना देंगे। वो उनकी बात जायज़ है, क्योंकि उनके परिवार की क्षति हुई है, तो उनको न्याय मिलना चाहिए। सरेआम गोलियां मारी जा रही है, घसीटा जा रहा है, ये तो एक्सेप्टेबल नहीं है ना किसी भी तरीके से। देखिए, जैसा कि एक और सज्जन ने यहाँ पे कहा था कि बिहार और पश्चिम बंगाल जैसे प्रदेशों में बहुत लंबी हिस्ट्री है चुनावी रंजिशों की और चुनावी हिंसा की, लेकिन ये हिंसा कहीं शुरुआत होकर के किस लेवल पे पहुंचेगी ये नहीं पता। इसलिए जो इस समय सरकार है, प्रश्न तो उसी से पूछा जाएगा। निश्चित तौर पे प्रश्न तो पूछे जाएंगे, प्रश्नों का जवाब भी पूजा जी दिया जा रहा है। कांग्रेस के मित्र कह रहे तो बिहार को इलाज की जरूरत है। बिहार को इलाज की जरूरत नहीं है, बिहार के अपराधियों को इलाज की जरूरत है, जो कि हमारी सरकार कर रही है। कब देंगे इलाज? पूजा जी, 20 साल से हमारी सरकार है नीतीश जी के नेतृत्व में। आप एक भी अपराधी ऐसा बता दीजिए, या तो अपराधी सलाखों के पीछे है, या तो न्यायालय ने जिसको जमानत दिया है वो जमानत पर है। लेकिन जितनी घटनाएं घटी, चाहे वो खेमका जी की घटना हो, चाहे वो रामानंद यादव की घटना हो, शिव महतो की घटना हो, हमारे बीजेपी के कार्यकर्ता शिवदत्त शर्मा जी की हत्या की घटना हो, सारे अपराधी सलाखों के पीछे है और सरकार कृत संकल्प है कि एक भी अपराधी तोड़ाकर गोलियां क्यों चलाई जा रही है सर? पूजा जी, क्यों घसीटा जा रहा है, क्यों मारा जा रहा है, गोलियां क्यों चलाई जा रही है? पूजा जी, जो राजकुमार राय की जो घटना घटी है, जो हत्या हुई है, वो जमीनी कारोबारी थे और वो निजी अस्पताल में जो गोली चली उसका क्या? 100 घंटे के अंदर अपराधी पकड़े गए। वो अपराधी ने अपराधी की हत्या की थी और अपराधी 100 घंटे के अंदर सलाखों के पीछे। मैं बिल्कुल भी इसमें बहस में नहीं घुसना चाहता, लेकिन तर्कों के साथ, तथ्यों के साथ जवाब देना चाहता हूं। ये भाजपा के मित्र ये कह रहे हैं कि सारे अपराधी या तो जेल में हैं या बेल पे हैं। फिर मैं ये पूछना चाहता हूं, एनसीआरबी जो सरकारी एजेंसी है, उसके आंकड़े में हत्या में उत्तर प्रदेश 2015 से नंबर 1 क्यों है और बिहार नंबर 2 क्यों? ये कहते हैं कि एक भी अपराधी बख्शा नहीं जाएगा। मैं ये कहता हूं, मौलाना अजहर मसूद आतंकी को भारतीय जनता पार्टी कंधार छोड़ करके आई थी, वे भी तो हमारे दुश्मन थे, वे भी तो अपराधी आतंकी थे। ये कहते हैं कि जेल में या बेल में, फिर मौलाना अजहर मसूद को वहां कौन छोड़ करके आया था जहाज में? ये सबसे बड़ा सवाल है। पूजा जी, पहले इनको बोलिए एनसीआरबी का डाटा को ये चेक करें। एनसीआरबी का डाटा 2022 में है, 2022 के बाद आया नहीं। 2022 के डाटे के हिसाब से उत्तर प्रदेश कौन से पायदान पे, शायद आपको पता नहीं होगा। उत्तर प्रदेश में जो अपराधी पकड़े जा रहे हैं और जो घटनाएं घट रही है, बुलडोजर हो चाहे न्यायालय के तहत जो घटनाएं घट रही हैं, और बिहार की बात हम कर रहे हैं। बिहार आज जो 2005 का बिहार था, 2005 के बाद से 20 वर्षों का बिहार जो है ना, सुशासन बाबू के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, बिहार के अपराधी सलाखों के पीछे, उत्तर प्रदेश के अपराधी या तो जेल के अंदर है या जमीन के अंदर है। बुलडोजर वाला एक्शन बिहार में थोड़ा कम नजर क्यों आता है? देखिए, अपराधियों के वहां तो जमीनों पर बुलडोजर चल जाते हैं, यहाँ पर। आज मैं अपने मित्र को बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश प्रशासन मॉडल देश ही नहीं, दुनिया के कई देशों में ऐसा चलाया जा रहा है कि यूपी में जो बिहार में हत्यारों पर चलेगा बुलडोजर? बिल्कुल चलेगा, हत्यारों पे भी चलेगा, और जो भी क्राइम में शामिल होंगे, किसी भी दल का व्यक्ति हो, वो बख्शा नहीं जाएगा। कार्रवाई सुशासन है अभी? निश्चित तौर पे सुशासन है। मैं तो कह रहा हूँ पूजा जी, आप किशनगंज, कटिहार कहीं भी रात के 12 बजे घूम कर आ जाइए। चैलेंज करता हूँ, देखिए, अपराध होता है, सरकार कोई भी हो, राज्य कोई भी हो, मुख्यमंत्री कोई हो, शासन किसी का हो, अपराधियों को छोड़ना नहीं चाहिए। जो राजकुमार उर्फ आला राय की हत्या हुई है, वो राधोपुर से चुनाव लड़ना चाहते, निर्दलीय। राधोपुर पारंपरिक सीट जो है वो आरजेडी की है, लालू परिवार की है। ये बहुत बड़ा मैटर है, इस पे सरकार को, प्रशासन ध्यान दे करके इसका संपूर्ण न्यायगत प्रक्रिया के अंतर्गत निराकरण करना चाहिए। न्यायिक प्रक्रिया चालू करके इसका निराकरण जरूर करना चाहिए, अपराधी पकड़ा जाए। जब तक अपराधी पकड़ा नहीं जाएगा, देखो जिम्मेदारी सरकार की है। और देखिए, हम सुशासन बिल्कुल है। आप पीछे लालू राबड़ी सरकार देखिए, नीतीश कुमार सरकार, तुलना कीजिए, आप तुलनात्मक अध्ययन कीजिए, शासन कैसे नहीं है।
तो सत्ता से बाहर भी तो है। बात- जनता ने चूज किया ना लॉ एंड ऑर्डर को। नहीं। लेकिन वो तो चाहते हैं ना कि अपराधियों के हौसले बुलंद ही ना हो। नहीं ठीक, बिल्कुल नहीं होंगे। अपराधी पकड़ा जाएगा, जेल जाएगा, काम पड़ेगा, इनकाउंटर भी होगा, जैसा यूपी में हो रहा है। तो यूपी मॉडल बिहार में चलेगा। बिल्कुल चलेगा। तो और योगी चलना भी योगी चाहिए। आदित्यनाथ बेहतर काम कर रहे हैं। बिहार के सुशासन बाबू नहीं, योगी तो बेहतर कर ही रहे हैं, लेकिन बिहार में भी बहुत बेहतर काम हो रहा है। हाँ। जंगल तुलना ही कर रहे हैं तो तुलना करके शायद बताओ आप तो नहीं कौन घूमी बेहतर हो, काम कर रहा है? मैं बिहार घूमा हूँ। जो स्थितियां थी ना, लोग घर से बाहर नहीं निकल पाते थे। पहले से हालात बेहतर है क्या बिहार के? मैम बिहार की बड़ी अच्छी बात किया है। देखिए मैं राजकुमार जी जो उनकी मतलब हत्या कर दी गई है, मैं उसमें निंदा करता हूं। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। दूसरी चीज़ अभी यूपी की इन्होंने बात उठाया है। विकास दुबे पहला इनकाउंटर किया गया था योगी आदित्यनाथ जी के राज्य में कि जो अपराधी था और किसी हिंदू भाई ने विरोध नहीं किया। लेकिन जैसे अतीक अहमद का नंबर आता है सारे विरोधी पार्टी उठ जाते हैं कि अतीक अहमद का कैसे विरोध कर दिया गया, क्यों उनका इनकाउंटर किया गया। दूसरी बात, विजयकांत पाठक का लखनऊ में इनकाउंटर किया गया जो उसको पीछे से लाया जाता था। तीसरी बात, न जाने कितने अपराधियों को किया गया। मैं आपके चैनल के माध्यम से बोल देना चाहता हूं कि आज की डेट में योगी आदित्यनाथ भारत के सर्वप्रिय मुख्यमंत्री हैं। एक बात मैं सभी नेताओं से कहना चाहता हूं, एक मुझे कविता याद आ गई मैम। थोड़ा सा मैं एज के हिसाब से इंसान भूलने भी लगता है, हो सकता है मेरे साथ प्रॉब्लम है। सभी नेताएं सुन लेना। हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे नेताओं संभाल के। तुम ही हो भविष्य हो मेरे भारत विशाल के, इस देश को रखना मेरे नेताओं संभाल के। मंजिल तुम्हारी दूर है, लंबा है रास्ता, भटका न दे तुम्हें कोई धोखे में डाल के, इस देश को रखना मेरे नेताओं संभाल के। कौन संभाल के रख रहा है अभी? कौन से नेता मैं संभाल के रख नेताओं रहे के हैं? संभाल के माननीय योगी मोदी जी संभाल रहे हैं, माननीय योगी जी संभाल रहे हैं। आपके चैनल के माध्यम से मैं दोबारा रिपीट कर देना नीतीश चाहता हूँ। बाबू संभाल रहे हैं कि नहीं? नीतीश बाबू संभाल रहे हैं। मैं आपको बताऊं सबसे बड़ी समस्या प्रॉब्लम इसलिए आती है, जो प्रदेश पढ़ लिख जाएगा वहां पे इनकाउंटर की संभावनाएं नहीं होंगी। किसी जो है कवि ने मुझसे बोला था, मैंने पढ़ा हुआ था कि आपको ये नेता लोग दारू देंगे, मीट देंगे, 500 रुपया देंगे, लेकिन आपको शिक्षा नहीं देंगे, क्योंकि अगर शिक्षित हो गया तो आपसे क्वेश्चन करने का राइट हो जाएगा। आज पुलिस वाले की मैं बात करता हूं, कोई पढ़ा लिखा बंदा आ जाता है, पुलिस वाला उससे डिस्कस नहीं कर पाता क्योंकि वो कानून जानता है। लेकिन वही जागरूक होना ज्यादा जरूरी है। बिहार में क्या हाल है अभी? जी क्या हाल है बिहार के? बहुत अच्छा हाल है, सब बीजेपी जीते और ये जो गोलियां चल रही हैं, जी। जो गोलियां चल ये रही सब हैं, तो देखिए मैम, ये सब तो चल ही रहे हैं। ये राजनीतिक मुद्दा है। ये तो मुद्दा बनाया जा रहा है। चल मुद्दा बनाया जा रहा है। गोलियां कैसे चलना, गोलियां हत्याएं चल रहा है? होना, क्यों चल रहा है, कौन चलवा रहा है, ये इस तो पर जिम्मेदारी फोकस किसकी कीजिए ना। हुई? जिम्मेदारी थोड़ी देर के लिए सरकार की जिम्मेदारी थोड़ी देर है। क्यों? परमानेंट सरकार नहीं की क्यों? जिम्मेदारी है। अगर कोई भी बंदा, आप मान लो यहाँ एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, यहाँ मैं बंदूक रख दिया और चलाना नहीं जानता हूँ तो मैं उसको चला दूंगा? चलाने वाले तो कोई आ रहे हैं। और तो कौन भेज रहा है चलाने वालों को? वो तो ये चीज तो दुनिया देखे ना, जो जिसके आम ऊपर जनता क्या समझ रही, कौन है इसके पीछे? इसमें मैम किसी का दोष नहीं, दोष है सरकार का है। अच्छा, ठीक है, इसमें जो दोष है सरकार का है। सरकार क्या कर रहा है, सिर्फ अपना देख रहा है। वो सिर्फ अपना देख रहा है कि हाँ कि हम बाहर जाएंगे तो हमको लोग मार देगा। हाँ। बट लेकिन सरकार को क्या है कि ऊपर आना भी चाहिए। उसके जो नीचे जो मैं समझ ही नहीं पाई क्या बोलना चाह रहे हो। मतलब क्या सरकार को क्या सोचना चाहिए, विपक्ष को क्या सोचना चाहिए? सरकार जिम्मेदार है लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन के लिए। जात कोई भी हो मैम, जात कोई भी हो, लेकिन जात की बात नहीं। लेकिन मैम सबको देखने का हक है ना मैम। बिहार बोले कि बिहार तो अभी जातिवाद चल रहा है बिहार में। बिहार में जातिवाद चल रहा है। चल रहा है बिहार में जातिवाद, चल रहा है जाति के हिसाब से चल रही है। चल रहा है मैम, चल रही है। हाँ, जल्दी से। बिहार को, पश्चिम बंगाल को, ऐसे जो अपने स्टेट हैं, इनको योगी आदित्यनाथ जैसा जो है नेता चाहिए। नीतीश बाबू क्या कर रहे हैं फिर? नहीं, मैं मानता हूँ मैम। देखिए सर्वप्रिय नेता योगी आदित्यनाथ जी हैं। प्रिय नेता योगी आदित्यनाथ। एक सेकंड। राजकुमार राय के बिहार में हत्या हुई, बहुत बिहार वाले की दुर्भाग्य की बात है। देखिए वो राघोपुर से आरजेडी के खिलाफ नेता चुनाव लड़ने वाले थे, उनकी हत्या हो गई। इस पे तो सरकार इस पे संज्ञान लेगी, जांच भी होगी, पता भी चलेगा बाद में कौन है कौन नहीं। सरकार ये छोड़ने वाली नहीं है। देखिए चाहे इसके पीछे कोई भी हो, लेकिन हत्या होगी तो उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? देखिए इस पे अभी कोई संज्ञान नहीं लिए थे, क्योंकि जांच होगी तो पता चलेगा। इसके बाद लेकिन किसकी जिम्मेदारी है पहले ऑर्डर की? पहले चुनाव पहले जो हत्याएं होती थी बहुत सामूहिक होती थी। 1989 में जो हत्या हुई थी भागलपुर में सबसे बड़ी हत्या हुई थी। उसमें 4000 लोग मरे थे, कम से कम 4000 लोग मरे थे। 250 गांव उलझी हुई थी। 2 महीना उसमें हत्या चला गया, उस पर कोई जांच नहीं हुआ। 1990 में सरकार आई। तो आप कह रहे हैं कि पिछली सरकारें कुछ कर नहीं पाई।
एक सेकंड, पिछली सरकारें नहीं काम कर रही थी, नीतीश बाबू कंपैरेटिवली बेटर हैं, लेकिन फिर भी सवाल वही आ गया कि सुशासन कैसा। देखिए वही वाली बात है जो मैंने पहले बोली, उस बात को आगे बढ़ाऊंगा कि पहली बात तो बड़े बड़े दावे किसी को नहीं करना चाहिए। सरकारें अलग अलग, कांग्रेस की भी सरकारें हैं राज्यों में, कई राज्यों में भाजपा की, केंद्र में एनडीए। यहाँ पर ज़रूरी बात है कि जिसको मद्देनजर रखना चाहिए कि सवाल तो दोनों से बनेंगे। सत्ता पक्ष में कौन है, सरकार किसकी है, एनडीए की है। दूसरी बात है कि राजद के नेता के खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे, माहौल खराब करने के पीछे विपक्षी पार्टी के लोग हैं क्या? देखिए नहीं, दोनों, ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती, सवाल दोनों से बनेंगे, इसलिए लांछन एक दूसरे पे लगाने से पहले सोचना चाहिए। दूसरी बात है, ये बड़ी अच्छी बात जनता की तरफ से एक विचार आए, बड़े बुलंद विचार आए कि यहाँ पर धर्म से किसी चीज़ को जोड़ना नहीं चाहिए। ये दुर्भाग्य है, सही बात है। मैं अगर बोलूँ मैं पंडित हूँ, ब्राह्मण हूँ, मेरे नाम के आगे शर्मा लगा है, और अगर मान के चलो कोई अपराध जैसे विकास दुबे ने करा, मैं बोलूँ नहीं, धर्म का समर्थन नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अपराध अपराध होता है, तो हमें ऊपर उठ के देखना पड़ेगा कि कैसे अपराध को काबू करना है, उसके खिलाफ कार्य करने के लिए। और एक ज़रूरी बात, चाहे युवा भी अगर गुमराह हो जाए उसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। आपने देखा है नेपाल में, यहाँ पर इस समय प्राथमिकता देनी चाहिए कानून व्यवस्था को, बेरोजगारी को। चुनाव तो आते जाते रहेंगे, जनता के पास एक अच्छा संदेश दीजिए कि वाकई में ये आप नए भारत की जो नींव रख रहे हैं, इसमें सबको अपनी भूमिका निभानी पड़ेगी। महज बयानबाजी करने से काम नहीं चलेगा, बयानबाजी करने से काम नहीं चलेगा। मेरे दो बातें थी। एक तो 2-3 पैनलिस्ट ने कहा कि इनकी संभवतः हत्या चुनावी रंजिश में हुई है, तो जो हताहत हुए हैं वो तो मात्र कॉर्पोरेटर का इलेक्शन लड़े हैं और अभी आरजेडी का पार्ट है। आरजेडी के सिटिंग जो इस समय एमएलए हैं और जो नेता प्रतिपक्ष हैं वो वहाँ से एमएलए, तो उनके आरजेडी में रहते हुए इलेक्शन लड़ने की तो कोई बात ही नहीं थी। किसी और पार्टी में जाते तो शायद इलेक्शन लड़ सकते थे, पता नहीं कौन। निर्दलीय चुनाव लड़ने की बात आई ना? नहीं, मान लीजिए निर्दलीय भी लड़ रहे हैं तो ये एंगल निकलेगा तब की तब बात होगी। मैंने तो कहीं नहीं पढ़ा इसको कि चुनावी रंजिश के तहत उनकी नंबर दूसरी बात कि बहुत ताल ठोक ठोक करके लोगों ने कहा कि किसी का घर गिरा देना, अगर हत्या हो जाए या और एनकाउंटर कर देना, ये ना तो तर्कसंगत है ना न्याय संगत है। अगर यही करना है तो फिर न्यायालय बंद कर दीजिए। न्यायालय क्यों खुले हुए हैं? पुलिस ही ना, अगर कोई अपराधी भाग रहा है, नहीं पकड़ रहा है और वो अपराधी है और ऐसा अपराधी है जो कि दुनिया को अगर वो कर रहा है, इम्पैक्ट पड़ रहा है, तो उसको इनकाउंटर में क्या है? जैसे उसका दुबे का हुआ तो उसका इनकाउंटर में क्या दिक्कत है? ऐसे लोगों को तो मारना ही चाहिए। अगर वो किसी एक पर्टिकुलर लोगों के लिए घातक हैं तो उनको मुझे नहीं लगता कि उनको एनकाउंटर में, उसके लिए लॉ एंड ऑर्डर जो चलेगा उसके लिए कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए किसी को भी। और जो पुलिस और न्याय व्यवस्था इतनी निकम्मी हो गई है कि वो मैडम मैं बोलूं, अगर एक इंडिविजुअल अपराधी को या गैंग को इतना बड़ा पुलिस प्रशासन नहीं पकड़ सकता है तो पुलिस को भंग कर नहीं पकड़ पा रहे, किसी को भी। मान लीजिए एनकाउंटर की बात कर रहे हैं ना, एनकाउंटर की बात कर रहे हैं। मैं एनकाउंटर अपराधियों का एनकाउंटर नहीं बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अपराधियों एनकाउंटर इसलिए होते हैं कि जो जब सामने से फायरिंग आती है तभी एनकाउंटर होता है, इसलिए नहीं होता कि पकड़ लिया और भाग गया, इसलिए एनकाउंटर नहीं होता। इसलिए हुआ। मैं इनकाउंटर के बारे में नहीं कहूंगा, पुलिस का काम है इनकाउंटर करने का, लेकिन 2 सवाल बड़े महत्वपूर्ण आए और मैं बीइंग ए कांग्रेसी मुस्लिम हूं, मैं इसका जवाब जरूर दूंगा। अतीक अहमद गुंडा था, बदमाश था। नहीं, मैं मुस्लिम भी हूँ। मैं सुन तो लीजिए, मैं कांग्रेस विचारधारा से, देखिए सुन तो लीजिए, मैं कांग्रेस से हूँ, मैं भारतीय कांग्रेस पार्टी से हूँ और मुस्लिम भी हूँ। मैं अतीक अहमद को अपराधी मानता हूँ, मानता था, मानता रहूंगा। अतीक अहमद का इनकाउंटर हुआ, मुझे इससे कोई आपत्ति नहीं है। अतीक का इनकाउंटर और इसकी कस्टडी के अंदर मुख्तार की डेथ, किसी मुसलमान ने इसका विरोध नहीं किया। यहाँ तक कि जिसने नहीं किया, जो वो कह रहे हैं मुसलमान का विरोध हुआ, किसी ने नहीं किया। मुसलमान इस समय पढ़ रहा है, मुसलमानों को अपराधियों से कोई लगाव नहीं है। दूसरी चीज में जो इन्होंने बात कही है कि भाई अपराधियों का मुस्लिम समर्थन होता है, यहाँ नहीं किया। यहाँ तक कि बाबरी मस्जिद बनी, इसका भी स्वागत मुसलमानों ने किया, बिल्कुल इसका विरोध नहीं किया। इसका राम मंदिर सुन तो लीजिए, राम मंदिर जो बना, राम मंदिर तो सर कोर्ट के ऑर्डर से बना ना, तो उसमें ऑब्जेक्शन क्या दर्ज? मैं कह रहा हूँ कोर्ट के ऑर्डर से बना, कैसे? मैं कह रहा हूँ कैसे ही बना, उसका भी स्वागत किया ना, सुन तो लीजिए, उसका भी स्वागत किया। हाँ, उसका करना नहीं, बहुत से विरोध भी करते हैं, उसका भी स्वागत किया। मैं सुन लीजिए,
80 कहने वाली भाजपा 33 पे आकर रुक गई और समाजवादी पार्टी। आपको कितनी सीटें मिली थी किसको? लोकसभा चुनाव? हम 6 पे आए, 2 से हम बढ़े हैं। ये कहाँ आए? ये 72 से किस पे आए? हमारी बढ़त नहीं मानोगे, इनकी घटत भी यूं कहोगे बहुत बड़ा। पूजा जी, आज भारत 24 के माध्यम से कांग्रेस के अगर जिम्मेदार कार्यकर्ता है तो इन्होंने कह दिया कि हिंदुस्तान में वोट की चोरी नहीं हुई है, इलेक्शन कमीशन ने सही चुनाव कराया है। आज इन्होंने ये साबित कर दिया। इन्होंने ये कहा कि उत्तर प्रदेश की जनता ने हमें ये आशीर्वाद दिया है। आज इनकी बात है, भारत 24 ने ये मोहर लगा दिया कि कांग्रेस वोट चोरी की बात जो कर रही थी वो फर्जी बात कर रहे थे। और दूसरी बात, आप जिस तरीके से ये मैंने कहा नहीं, आपने स्वीकार कर लिया, कि वोट की चोरी नहीं हो रही है। एक कांग्रेस के कार्यकर्ता ने भारत 24 के चैनल पे कह दिया, जो राहुल गांधी जो जनता को बरगलाने का काम कर रहे हैं वो झूठ बोल रहे हैं। राहुल गांधी जन्मजात झूठे हैं। मैं ये बात बोलूंगा, देखिए आज की चर्चा जो मुद्दा है वो निर्मम हत्या पे है, लेकिन क्योंकि दिशा बदल चुकी है और ये वोट चोरी वाली बात नहीं, आप नहीं बदलने दोगे, मुझे पता है, आप नहीं बदलने दोगे। हाँ, लेकिन मुद्दा ये है, ये तो आगे पीछे चलता ही है ना, ये तो आगे पीछे चलता है, ये बहुत नॉर्मल है, ये तो बहुत नॉर्मल है। एक अंग्रेजी का फ्रेज है सेल्फ गोल, तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि सेल्फ गोल ही कर दिया है। क्योंकि देखिए कारण ये है कि आप बिहार का चुनाव जो अब नजदीक है और ये सरगर्मी अपने आप चरम पे है, तो वहां पर ये वोट चोरी, SIR का मुद्दा, तो ये ऐसी तमाम बातों के बीच सवाल एक आम आदमी, ये 21वीं सदी हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर में जी रहे हैं जनाब। आम आदमी जागरूक है, आप मुद्दों पे घेरें सरकार को, बिल्कुल आपके साथ पत्रकार सब लोग खड़े हैं। वो लोग कि आप बेरोजगारी पे पूछे, इन्फ्लेशन महंगाई पे पूछे, कई तमाम चीजें, लेकिन आप ये वोट चोरी का मुद्दा, अगर वोट चोरी करनी ही होती तो 240 पे क्यों सिमटते? सीधी सी बात है। उत्तर प्रदेश ये जो अभी इन्होंने बोला, नहीं आधार जोड़िए, सुप्रीम कोर्ट ने भी इसीलिए कहा क्योंकि जो आपके एविडेंस थे उनसे उन्होंने अपना राशन कार्ड बना लिया। और जब हमारा कोई भी आधार कार्ड बनता है तो उसके लिए क्या होता है, या तो मकान का आपके पास रजिस्ट्री होनी चाहिए या राशन कार्ड होना चाहिए। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने भी आदेश दिया, लेकिन उसके अगेंस्ट भी है क्योंकि सबसे ज्यादा इन्हें पता है अगर चोरी करके जीतने होते। पार्टी ने अपनी लाइन क्यों चेंज की? एक सवाल है ना, जब वोट चोरी करे तो फिर तेजस्वी यादव क्यों विकास योजनाओं पर क्यों आ गए? फिर क्यों 12 सवाल पूछकर? नहीं तो वोट चोरी से डाइवर्जन क्यों? अलग बात कह रहा हूँ, भाई साहब ने कहा कि वोट चोरी का मुद्दा नहीं है, वो फ्रॉड हुआ ही नहीं है। तो अगर फ्रॉड नहीं हुआ तो आप हलफनामा क्यों मांग रहे हो नेता प्रतिपक्ष से? आप सीधे FIR करके जेल में करो ना। जनाब हलफनामा तो मांगेगा ना सर, आरोप लगाए जाएंगे तो हलफनामा तो मांगा जाएगा ना। पूजा जी, भाई साहब क्या है कि ये SIR जो है पहली बार हिंदुस्तान में नहीं हुआ, बिहार में 2003 में हुआ, हिंदुस्तान में चौथी बार। जवाहरलाल नेहरू जी ने पहली बार SIR किया था। दूसरा, वोट चोरी के मुद्दा के बात ये कह रहे हैं, वोट चोरी का मुद्दा दूसरा इश्यू है। बार बार आप जो कह रही है बिल्कुल ठीक कह रही है, कांग्रेस अपना गोल बॉक्स बार बार बदल रही है और बिहार की जनता ने वोट चोरी अधिकार यात्रा को नकार दिया। आप इनसे आपराधिक घटनाओं पे सवाल क्यों नहीं पूछ रहे? सिर्फ आपके लिए वोट चोरी मुद्दा, विकास के 12 सवाल ही टोटल अपराध पे, करप्शन पे, भ्रष्टाचार पे है, सर्जन भर्ती घोटाले पे है, मुजफ्फरनगर बालिका गृह कांड पे है जिस जो पूरे देश के अंदर उछला था। सवाल है पुल बना और पुल तुरंत गिर गया और ये कहते हैं चुहा। तो ये मुजफ्फरनगर या मुजफ्फरपुर कह रहा हूँ ना मैं मुजफ्फरपुर कह रहा हूँ ना मैं। मुजफ्फरपुर का मुजफ्फरनगर। सुन तो लीजिए, अस्पताल के अंदर डॉक्टर नहीं है, कुत्ते घूम रहे हैं। जहाज का एयरपोर्ट का रिबन काट दिया गया, लेकिन वहाँ न जहाज है, न वहाँ बिल्डिंग है, न कुछ है। मेडिकल कॉलेज के फीते काट दिए गए, न वहाँ मेडिकल कॉलेज है, और जो सरकारी अस्पताल है वहाँ गाय भैंस बकरी बैठी हुई है। ये सवाल इनसे बना हुआ। पूजा जी, एक तो हमारे मित्र को मुजफ्फरपुर और मुजफ्फरनगर में फर्क नहीं पता है, मैं इनको बताना चाहता हूँ। ये आंख की बात कर रहे थे ना, तो इनको ये पता होना चाहिए कांग्रेस की सरकार होती है बिहार में। भागलपुर का आंख फोड़वा कांड, अगर यहाँ बिहार के कोई लोग होंगे तो बता सकते हैं, भागलपुर का आंख फोड़वा कांड कांग्रेस की सरकार में हुआ था, जो आज तक बिहार की जनता ने उसको भुला नहीं पाया है। और ये बात कर रहे थे अभी पूजा जी, बात कर रहे थे कि ये बात करें, इनकाउंटर की बात कर रहे थे। पूजा जी, मैं अपने मित्र को बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में सिर्फ 2025 में, अभी 1 साल पूरे नहीं हुए, लगभग 4042 इनकाउंटर किए गए और 4000 में मैक्सिमम इनकाउंटर जो है वो पैर के नीचे होते हैं। तो पुलिस का एक तरीका होता है कि इनकाउंटर पहले करना है तो पैर के अंदर गोली मार दी है, और पुलिस ने लगभग 4000 इनकाउंटर किए पुलिस ने, और वो पैर के नीचे हुआ है। ये उत्तर प्रदेश का है जी। पूजा जी, ये इसको बहुत अपना रिवार्ड मान रहे हैं, बहुत प्रशंसा कर रहे हैं। हम क्यों मानेंगे? 2500 दिन में 7500 इनकाउंटर हुए हैं।
ये भारतीय जनता पार्टी सीना पीट करके इसको बताती कि हम अपराधियों पे कार्रवाई कर रहे हैं। सुन तो लीजिए, इनकाउंटर कब होता है? इनकाउंटर तब होता है जब पुलिस पे अपराधी गोली मारता है, और ये हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताते हैं कि अपराधी ने भागते हुए गोली मारी, एक कट्टा मिला। मतलब पर डे 3 अपराधी उत्तर प्रदेश की पुलिस के ऊपर गोलियां चला रहा है। इस उत्तर प्रदेश के अंदर अपराधी चरम पर है, बिल्कुल भी डरे नहीं। अभी पुलिस पीटी गई, वीडियो चल रहा है, मोदी नगर के अंदर पुलिस पीटी गई। इस तरह की भाषा हम नेशनल चैनल पे खड़े होकर बोल भी नहीं सकते। मैं अपने मित्र को यह कह रहा हूं कि आप जिस तरीके से अपराध की बात करें, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या लगभग 26 करोड़ के आसपास है। उत्तर प्रदेश अपने आप में एक देश है, और जितने कैसे क्या किया जाए फिर अपराधियों को पर लगाम लगाने के लिए? क्या क्या करे पुलिस? अपराधियों को लगाम लगाने के लिए सबसे पहले उत्तर प्रदेश की सरकार, पहले बिहार की बात कीजिए ना, क्या किया जाए? एक सेकंड भाई, यूपी में क्या हो रहा है? यूपी में क्या है? इन्होंने इनकाउंटर पे बोला, मैं अपनी बीती हुई बात बताता हूँ। 5-6 साल का मैं बच्चा था, प्रयागराज में रहने वाला हूँ। वहाँ गांव हर जो है घर में, हर दूसरे घर में, तीसरे यूपी का हाल क्या है यूपी अभी? कट्टा होता था। मैम पूरी बात सुनिए, कट्टा होता था। लेकिन आज वही हमारे उत्तर प्रदेश में उसी गांव में हर एक बच्चे के हाथ में पेन है। वही जो है जो कट्टा लेके चलते थे ना, वो चले गए अपने क्या कहते हैं प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाते हैं। आज उनको आज बारे में कौन जो बीजेपी सरकार ने 4000 स्कूल बन गए। अरे भाई तुमको मैडम इनको क्या लगता है अखिलेश यादव की टाइम में ग्रेटर नोएडा में? उस पे तो जवाब लेंगे, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्या है कंपैरेटिवली? बिल्कुल खराब है। खराब है। पहले सपा वाली यार देखो अभी क्या है, मथुरा में देखो एक प्राइवेट पार्ट पे एक किसान के बेटे को लात मार दी। ये लाइन ऑर्डर है, ये लॉ एंड ऑर्डर है मैम। आप इसका जवाब देंगे, लेकिन ये बताओ अभी पहले से बेहतर है? मैडम उन्होंने कहा सरकार बदलनी चाहिए ताकि अतीक अहमद मुख्तार अंसारी फिर पैदा हो सके, इसलिए उन्होंने कहा सरकार बदलनी चाहिए। कि अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी जैसे लोग पैदा हो, इसलिए चाहते हैं सरकार बदले? बिल्कुल नहीं होंगे अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी जैसे लोग पैदा। और जहां तक ये इस बात को कह रहे हैं कि हर हाथ में कलम है, मैं अभी 1000 वीडियो दिखा दूंगा जहां पर जुलूसों के अंदर तलवार, लाठी, डंडे, कट्टे लेकर के, बंदूकें लेकर के। ये मदरसे वाले हैं, मैं बताता हूँ आपको। मदरसे वालों से परेशानी तो क्यों ना? मदरसे वाले से परेशानी है, क्यों हो? एक बात बताइए, मदरसे वाले यहाँ देश के नागरिक हैं। क्योंकि ये कैसे खत्म होगा क्राइम? बड़ा गंभीर मुद्दा है। देखिए, अगर एक मिसाल कायम करनी पड़ेगी, एक नज़ीर पेश करनी पड़ेगी कि अपराधी है, दुर्दांत अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। लेकिन मैं व्यक्तिगत तौर पे कभी भी एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स, जो ये इनकाउंटर की बात होती है, उसका मैं समर्थन कभी नहीं करूंगा बतौर पत्रकार। दूसरी बात, जरूरी बात है, आपके चैनल के माध्यम से मैं जरूर एक अपने विचार व्यक्त करूंगा कि चुनाव तो आते जाते रहेंगे, ये लोकतंत्र का महापर्व है, फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी, लेकिन देश पे कभी किसी तरह की चोट नहीं पड़नी चाहिए, नुकसान नहीं होना चाहिए। ये जो फैशन सा बन गया है, दुख होता है। ये जो फैशन सा बन गया है, बोलते हैं जो हालात नेपाल, बांग्लादेश या श्रीलंका में हुए वो हिंदुस्तान में होंगे, सवाल ही पैदा नहीं होता। यू कैनॉट कंपेयर एप्पल्स विद ऑरेंजेस। यहाँ पर ये देश हमारा महान है, 140 करोड़, आपस में मतभेद हो सकते हैं राजनीतिक दलों के, लेकिन ये विदेशी ताकतें अगर चाहेंगी कि यहाँ पर फूट डले या वो मंजर देखने को मिले, मुमकिन नहीं। इनके नापाक मंसूबों पे हम लोग पानी फेर देंगे। पूजा जी अभी बिहार के जो उत्पाती है ना, उनका इलाज होने वाला है। क्या होगा इलाज? इलाज ये होगा, मैं भाजपा के मित्र से कहूंगा कि योगी जी के लिए 1 साल को भेज दो केवल। मात्र तो नीतीश बाबू नहीं कर पा रहे हैं, आप ये कह रहे हैं? 2 भाई हो जाएंगे, 2 भाई हो जाएंगे। अच्छा। अकेला भाई है वो, 2 भाई हो जाएंगे। मैं योगी जी से, तो यूपी कौन संभालेगा? मैं योगी बहुत है, योगी की परछाई उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश योगी की परछाई है, घर घर में योगी है, घर घर में योगी है। मैं भी योगी हूँ, ये भूल जाए दुनिया वालों कि योगी अगर चला जाएगा उत्तर प्रदेश से, योगी खाली हो जाएगा। मैं कहना चाहता हूँ मोदी से और भाजपा के मित्र से कि 1 साल के लिए योगी जी को ट्रांसफर कर दो केवल बिहार में। बिहार की दशा और बिहार के अपराध ना मुक्त कर दिया तो मैं ना बदल देना। अभी बड़ी दुख की बात होती है, हमारे कोई अधिवक्ता भी हैं और हमारे कांग्रेस के मित्र भी हैं, ये बात बिहार के अपराध की है, उस पर चर्चा करें। अगर चर्चा करेंगे कहीं और जाकर तो मैं कह दूंगा कि जब बंटवारा हुआ था तो कितना नरसंहार हुआ था हिंदू मुसलमान का। जब दे कांग्रेस, जब हिंदुस्तान का पाकिस्तान का युद्ध हुआ था तो पीओ को क्यों छोड़ दिया था? हमारे दादा ने, मेरे पिताजी ने वो झेला तंज, शायद आपके पिताजी ने भी झेला होगा। छुप गए थे, मैं बहुत दूर नजदीक रहने वाला हूँ, ईंट के खेत में छुप गए थे, 1 हफ्ते तक रोटी नहीं खाई थी, वो थी कांग्रेस। आज तो
वो है कि जो 14 से पहले हिंदुस्तान था बम फूटते थे। आज देखा कहीं लिखा होता है कि बम फूटते हैं? 14 के बाद बदलाव दिखता नहीं इनको। इन्होंने आगे कौन सी पट्टी बांध रखी आगे पे कि 14 के बाद में एक ट्रेन में बम नहीं फूटा, एक बस में बम नहीं फूटा, और उत्तर नहीं है प्रदेश कि बम नहीं फूटा, ऐसा तो नहीं है। देखिए ऐसा है कि दो अहम बातें कि यहाँ पर बात चल रही है कि योगी मॉडल बिहार में भी होना चाहिए, तो वहाँ तो नेपाल में भी मांग उठ रही है, वो एक अलग बात है। लेकिन बड़ा फर्क है राजशाही में, राजतंत्र में और लोकतंत्र में। तो वहाँ पर अगर कोई ये राजतंत्र का समर्थन कर रहा है तो वो सरासर गलत बात है। लोकतंत्र से ही आप मुल्क को, देश को चला सकते हैं। देखिए अगर जो ये बात हो रही है जनता की नेपाल जैसा बिहार में हालात ऐसे सुधरेंगे, और जहाँ पर भी हालात ऐसे हों, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को लेकर सवाल उठे, कैसे सुधरेंगे हालात? नहीं, करना तो गवर्नमेंट को ही काम पड़ेगा, लेकिन उसमें थोड़ा वर्क करने की जरूरत है। कैसे किया जाए, मतलब क्या होना चाहिए, क्या नीति होनी चाहिए? नीति ये होनी चाहिए जितने भी अपराधी हैं उनको अंदर करना चाहिए। अगर उनके ऊपर कोई अपराध ऐसा गंभीर अपराध है तो उनके अगेंस्ट इतना बड़ा कार्रवाई होनी चाहिए कि जो सबके लिए एक सब्जेक्ट बने और सबको ये लेसन मिले कि भाई अगर ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, तो थोड़ा डर का माहौल होगा जिससे। आज के लिए जनता की आवाज में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे भारत 24। नमस्कार।